मार्केट ऊपर है, फिर भी रिटर्न्स कम या एक्सपेक्टेड जितने नहीं आ रहे। यूजुअली प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे डिसीजंस में है। इसलिए आज हम मिलकर ये डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे रीजंस क्या हैं। हाय, मैं हूं भूपेन एंड आई एम 23 ईयर्स ओल्ड। मैंने 18 साल की एज में एज अ फ्रीलांसर अपनी करियर की शुरुआत की। आज मैं वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एजेंसी रन करता हूँ और इसके साथ ही पिछले 4 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ये वीडियो प्योरली रियल मार्केट एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है, इंक्लूडिंग माय ओन मिस्टेक्स। सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है कि बुल मार्केट में पैसा बनाना काफ़ी इजी है, बट रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। इन रियलिटी बुल मार्केट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी डेंजरस साबित हो सकती है, क्योंकि यहीं पर कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस पे बदल जाता है, डिसिप्लिन एक्साइटमेंट में कन्वर्ट हो जाता है और इन्वेस्टिंग मोर लाइक गैम्बलिंग जैसी फील होने लगती है। और इसी वजह से लोग मार्केट ऊपर होने के बावजूद भी पैसा गंवा देते हैं। और इसीलिए आज इस वीडियो में मैं 8 रियल रीजंस के बारे में बात करूंगा जो रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं और ये आपके पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी डेंजर साबित होता है। द फर्स्ट रीजन इज ओवर कॉन्फिडेंस एंड ओवर ट्रेडिंग। जब मार्केट बुल रन में आता है तब एक इल्यूजन बन जाता है कि मैं तो जो भी स्टॉक बाय करता हूँ सब ऊपर ही जाता है। नाउ इसे समझने के लिए हम एक रियल लाइफ सिनेरियो को इमेजिन करते हैं। सपोज आपने एक स्टॉक बाय किया, वो 3-4 मंथ्स के अंदर 10% अप हो चुका है। तभी आप देखते हो कि एक ट्रेंडिंग स्टॉक है जो उसी पीरियड के अंदर 30% अप चला गया। अब आपके माइंड में एक थॉट आता है कि यार गलत स्टॉक परचेज कर लिया, एक काम करता हूँ इसे सेल करके ये ट्रेंडिंग वाला स्टॉक ले लेता हूँ। तो अब आप क्या करते हो, एक क्वालिटी स्टॉक को सेल कर देते हो और एक ऑलरेडी रन अप स्टॉक को परचेज कर लेते हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक स्टॉक अच्छा है या फिर एक स्टॉक बुरा है, प्रॉब्लम ये है कि जो आपने स्टॉक परचेज किया है वो अब ओवर प्राइस्ड हो चुका है। और ये चीज़ लोग बुल मार्केट में रूटीन में करते हैं। हर वीक एक नया डिसीजन, नए स्टॉक, नए आइडियाज़। और उसका एंड रिजल्ट क्या होता है, निफ्टी एक साल में 20% अप हो चुका है और पोर्टफोलियो मुश्किल से 5-6% मूव करता है। मार्केट स्ट्रॉन्ग है लेकिन रिटर्न्स एवरेज से भी कम। टेक अवे काफ़ी सिंपल है, टू मैनी डिसीजंस किल रिटर्न्स। Stick to your ideology, stick to your reasonable valuation. The second reason is selling winners too early and holding on to losers. ये honestly सबसे common mistake है। हर रिटेल इन्वेस्टर इसमें फंसता है। सिनेरियो काफ़ी सिंपल है। जब प्रॉफिट दिखता है तो दिमाग कहता है कि चलो बुक कर लेते हैं, प्रॉफिट तो प्रॉफिट है। और जब लॉस दिखता है तो दिमाग कहता है कि जब ब्रेक इवन आएगा तब एग्जिट करेंगे। और यहीं पर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। सच बात तो ये है कि जो स्टॉक एक्चुअली ग्रो कर सकता था हम उसके अंदर काफ़ी जल्दी एग्जिट कर देते हैं, और जो स्टॉक क्लियरली गलत डायरेक्शन में जा रहा है हम उसके अंदर इमोशनली अटक के रह जाते हैं। और जब हम एग्जिट करते हैं तब काफ़ी देर हो चुकी होती है। इस हैबिट के लिए एक कोट काफ़ी परफेक्टली फिट होता है, इन्वेस्टर्स डोंट सेल देयर लूजर्स बिकॉज दे आर बैड स्टॉक्स, दे सेल देम बिकॉज सेलिंग फील्स लाइक एक्सेप्टिंग अ मिस्टेक। बुल मार्केट भी इस हैबिट को सेव नहीं कर सकता। मार्केट अब जा रहा होता है लेकिन आप विनर्स का पोटेंशियल मिस कर देते हो और लूजर्स के साथ अटक के रह जाते हो। एट द एंड ऑफ द डे इससे सिर्फ आपका पोर्टफोलियो इफेक्ट होता है। द थर्ड रीजन इज फोमो बाइंग। एक स्टॉक है जो लास्ट 5-6 मंथ्स में 70-80% ऊपर जा चुका है, एक्सेप्शनल रिटर्न्स। हर जगह इसी की बात हो रही है, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, लॉन्ग टर्म बेट, एक्सेप्शनल रिटर्न्स, नेक्स्ट बिग थिंग। और फिर दिमाग बोलता है कि अभी ले लेता हूँ नहीं तो मिस हो जाएगा। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है, लोग बिजनेस एंड प्राइस नहीं फोमो में स्टॉक बाय करते हैं। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि कंपनी बुरी है, प्रॉब्लम ये है कि वैल्यूएशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुकी है। इस सिचुएशन के लिए एक ब्रूटल ट्रुथ हमेशा याद रखना, गुड कंपनी डज नॉट मीन गुड इन्वेस्टमेंट इफ द प्राइस इज रॉन्ग। द फोर्थ रीजन इज स्लाइडिंग फ्रॉम क्वालिटी टू जंक। बुल मार्केट के स्टार्ट में तो लोग काफ़ी सेंसिबल होते हैं। दे स्टार्ट विद गुड कंपनीज, स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड्स। और जैसे जैसे टाइम जाता है और मार्केट ऊपर जाता रहता है उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और फिर माइंडसेट ये होता है कि लार्ज कैप्स में इतना रिटर्न नहीं है जितना मिड कैप्स में है। फिर नेक्स्ट मूव क्या होता है, मिड कैप्स, ज़्यादा रिस्क, ज़्यादा एक्साइटमेंट। और बुल मार्केट के एंड तक तो माइंडसेट ये आ जाता है कि ये पेनी स्टॉक्स तो रॉकेट बनने वाले हैं। और जब करेक्शन आता है भले ही वो छोटा ही क्यों ना हो, क्वालिटी स्टॉक्स सबसे कम गिरते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स सर्वाइव करते हैं, लेकिन लो क्वालिटी और हाई बेस स्टॉक्स तबाह हो जाते हैं।
50 to 60% ड्रॉ डाउन भी बहुत कॉमन हो जाता है और यहीं पर पोर्टफोलियो को रियल डैमेज मिलता है। द फिफ्थ रीजन इज लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। बुल रन में एक चीज ऑलमोस्ट हमेशा हर बार होती है कि कोई एक सेक्टर या थीम बहुत ज़्यादा चलने लगता है। कभी IT स्टॉक्स, कभी PSU, रेल, रिन्यूएबल एनर्जी और या कोई और थीम, और इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो अपना पोर्टफोलियो का मेजर चंक उस एक थीम में एलोकेट कर देते हैं और धीरे धीरे तो सिचुएशन ये होती है कि पोर्टफोलियो में सिर्फ एक ही सेक्टर, एक ही थीम, एक ही टाइप के स्टॉक्स। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो स्टॉक या फिर थीम बेकार है, प्रॉब्लम ये है कि मार्केट हमेशा रोटेट करता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि जो थीम या सेक्टर आज चल रहा है और कल भी वही चलता रहेगा, और जब रोटेशन होता है तब डाइवर्सिफिकेशन वाले पोर्टफोलियोज एडजस्ट कर लेते हैं और सिंगल थीम पोर्टफोलियोज एक साथ हिट होते हैं। बुल रन में ये रिस्क दिखाई नहीं देता क्योंकि सब कुछ ग्रीन होता है, लेकिन जब भी सेंटीमेंट चेंज होता है तब लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन का रिस्क सामने आ जाता है। द सिक्स्थ रीजन इज टिप्स, टेलीग्राम एंड शॉर्ट स्टॉक्स। बुल रन में नॉइस काफ़ी ज़्यादा होती है। टेलीग्राम टिप्स, ट्विटर, थ्रेड्स, यूट्यूब कमेंट्स, हर जगह पर कोई ना कोई बोल रहा होता है कि ये स्टॉक पक्का चलने वाला है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो स्टॉक खराब होगा, प्रॉब्लम ये है कि रिस्क सबके लिए डिफरेंट होता है। जो इन्वेस्टमेंट किसी और के लिए सेफ है, ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए भी सेफ हो। आपको कभी नहीं पता कि उसने उस स्टॉक के अंदर अपने पोर्टफोलियो का कितना % एलोकेट किया है, उसका टाइम होराइजन क्या है, उसका रिस्क टॉलरेंस क्या है। हो सकता है कि उसने 5% एलोकेट किया हो, लेकिन आप अनोइंगली 30-40% एलोकेट कर दो। सेम स्टॉक बट रिस्क कंप्लीटली डिफरेंट। इसीलिए जब आप किसी की टिप्स फॉलो करते हो तब आप उसके स्टॉक में रिकमेंडेशन ही नहीं फॉलो कर रहे होते, तब आप उसका रिस्क प्रोफाइल भी फॉलो करते हो, जो कि आपके लिए काफ़ी डेंजरस बन सकता है। द सेवंथ रीजन इज नो एग्जिट प्लान। लोग काफ़ी टाइम लगाते हैं ये डिसाइड करने में कि किस में इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, किस प्राइस पे इन्वेस्ट करना है, लेकिन इस चीज़ को काफ़ी इग्नोर कर देते हैं और वो है एग्जिट प्लान। मोस्ट इन्वेस्टमेंट्स के साथ में ये क्लैरिटी नहीं होती कि अगर व्यू गलत हुआ तो एग्जिट कब करना है और अगर व्यू सही हुआ तो प्रॉफिट बुक कब करना है। इसके बाद जो होता है वो काफ़ी प्रिडिक्टेबल है। अगर प्राइस ऊपर गया तो इन्वेस्टर सोचता है कि अभी ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, अभी सेल करना काफ़ी जल्दी होगी, और अगर व्यू गलत हुआ तो इन्वेस्टर सोचता है कि फंडामेंटल्स तो सेम है, थोड़ा और वेट करते हैं। धीरे धीरे डिसीजन इन्वेस्टिंग से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ड्रिवन बन जाता है। बुल मार्केट में ये चीज़ काम चल जाती है क्योंकि मार्केट का टेल विंड अपने साथ होता है, पर जैसे ही मोमेंटम स्लो होता है या फिर रेंज बाउंड या फिर करेक्टिव होता है तब एग्जिट क्लैरिटी की कमी एक्सपोज हो जाती है। द एट्थ रीजन इज हिडन किलर्स, कॉस्ट, कंसंट्रेशन एंड रॉन्ग बेंचमार्क्स। ये सबसे साइलेंट किलर्स हैं। पोर्टफोलियो ग्रीन होता है तो लगता है कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सरफेस लेवल पर दिखाई नहीं देती। जैसे पोर्टफोलियो पॉजिटिव है लेकिन बेंचमार्क उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। काफ़ी फ्रीक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग की वजह से टैक्सेस और ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफ़ी बढ़ चुके हैं। रिबैलेंसिंग नहीं हुई तो रिस्क पहले से काफ़ी बढ़ चुका है। बुल मार्केट में ये सब इग्नोर हो जाता है क्योंकि नंबर्स ग्रीन होते हैं, लेकिन रियलिटी में आप मार्केट से अंडर परफॉर्म कर रहे होते हो। आप रिस्क काफ़ी ज़्यादा ले रहे होते हो और उस रिस्क के बदले आपको रिटर्न्स काफ़ी कम मिल रहे होते हैं। जब मार्केट स्लो होता है या फिर साइडवेज जाता है तब ये हिडन इश्यूज सामने आते हैं और तब हमें रियलाइज होता है कि सिर्फ पैसा बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, किस प्रोसेस और किस रिस्क के साथ बना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बुल मार्केट में सिर्फ ये मत देखो कि आपके नंबर्स ग्रीन है या नहीं, ये भी देखो कि किस बेंचमार्क के अगेंस्ट, किस रिस्क के साथ और किस कॉस्ट पे वो ग्रीन है। अब मैं आपको अपनी एक रियल मिस्टेक बताता हूँ। मैंने टाटा मोटर्स के शेयर परचेज किए थे when it was trading at around 550. I think it's more like 2 years ago. फिर स्टॉक काफ़ी जल्दी 900 के लेवल को टच किया। तब मेरा डिसीजन क्या होना चाहिए था, आइदर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या फिर काल्मली रीअसेस द सिचुएशन। लेकिन मैंने क्या किया, आई परचेज्ड 8 times मोर क्वांटिटी ऑफ द सेम स्टॉक। अब ये डिसीजन ना ही वैल्यूएशन पर या फिर मेरे एनालिसिस पर बेस्ड था, ये डिसीजन प्योरली फोमो पर बेस्ड था। और फिर क्या हुआ, मार्केट में करेक्शन आया and I still have the exit plan for the stock, लेकिन decision purely based on FOMO was completely wrong. बुल मार्केट पैसा नहीं बनाता, डिसिप्लिन पैसा बनाता है। मार्केट ऊपर हो या नीचे, प्रोसेस सेम रहना चाहिए और रिस्क कंट्रोल भी सेम रहना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बोरिंग इन्वेस्टिंग वर्क्स मोर देन एक्साइटिंग इन्वेस्टिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड लर्न समथिंग न्यू। सब्सक्राइब टू द चैनल और कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपकी स्टॉक मार्केट में क्या गलती रही है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।